जाने अयोध्या श्री राम मंदिर का 1528 से लेकर 2020 तक की पूरी कहानी। अयोध्या श्री राम मंदिर की असल कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता। महाकवि तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवार दास ने राम चबूतरे की कानून हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया था। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधा पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल ये उठता है कि 1886 से 1934 तक क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने ये दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहा दिया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक कराया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरह मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। 1947 से 1980 के बीच क्या हुआ? साल 1947 में देश आज़ाद हुआ। बंटवारे का जख्म ताज़ा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आज़ादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता। एक किस्सा है नेहरू और उस समय के फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर का। दरअसल नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। वो मस्जिद से मूर्ति हटाने और पहले जैसी यथास्थिति बनाने का आदेश देते हैं। के नायर इस आदेश को नकार देते हैं। अपने खत में वो नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं कि यहाँ स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है। नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखते हैं। ये चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं, आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। इसके जवाब में नायर ने नेहरू को खत लिखकर सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी गई मूर्ति के वहां का जालीनुमा गेट लगा दी जाए। रिपोर्ट में एएसआई ने बताया कि खुदाई में 10 से 12 सेंचुरी के बीच के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं।
पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें मिली हैं। पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस UU ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस NV रमन्ना को शामिल किया गया। 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और ASI की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया तथा 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वो रामलला विराजमान को दे दी गई। सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। अंत में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि की संघर्ष कुछ ऐसी थी 492 साल तक चली कहानी। अब कुछ बयान और तथ्यों पर नजर डालते हैं। इतिहास के पन्नों में एक बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मुस्लिम, मुगल या कोई अन्य विदेशी आक्रांता रहा हो, जिसने भी भारत पर हमला किया, उसने मंदिरों को तुड़वाकर उन स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण कराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में इसका जिक्र करते हैं। इंग्लैंड के ट्रैवलर विलियम फिंच 1611 में अयोध्या आते हैं। फिंच ने अपनी यात्रा के विवरण में रामचंद्र के महल और उनके घर को ढहाने का जिक्र किया है। वो मस्जिद की बात नहीं लिखते हैं। 1634 में थॉमस हर्बर्ट भी राम के महल का जिक्र करते हैं। 1717 में जयपुर के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वितीय अयोध्या के मस्जिद के पास जमीन खरीदते हैं। जयपुर सिटी पैलेस में मौजूद दस्तावेज में राम जन्मभूमि के स्थान का जिक्र मिलता है। जोसेफ टेफेन थैलर 1767 में इंडिया आए। उन्होंने डिस्क्रिप्टो इंडिया किताब लिखा। इस किताब में उन्होंने बताया कि राम के किले को ढहाया गया, जिसे राम का जन्म स्थान कहा जाता है। इसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। 1838 में सर्वे करने वाले ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा कि मस्जिद के पिलर मंदिर से लिए गए हैं। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद 1976-77 में विवादित ढांचे के हुई ASI जांच के समय टीम का हिस्सा थे। अपने बयान में वो कहते हैं कि ASI के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ एक विशाल मंदिर था। बाबरी मस्जिद से एक शिलालेख भी मिला। इस शिलालेख का अनुवाद KV रमेश ने किया। इस शिलालेख को विष्णु हरि शिलालेख कहा जाता है। इसके लिए के मोहम्मद कहते हैं कि इस शिलालेख में लिखा है, ये मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिसने 10 सिर वाले को मारा है, यानी रावण को मारा है, और वो विष्णु जिन्होंने बाली का वध किया, यानी कि राम। उन्होंने बताया कि यह शिलालेख 12वीं शताब्दी का है। ये दर्शाता है कि मस्जिद से पहले 12वीं सदी में वहाँ एक मंदिर हुआ करता था। एक्सपर्ट मीडिया न्यूज़ की खास रिपोर्ट।